हेलो लर्नर्स, कैसे हैं आप सब लोग। चलिए आपकी डेली करंट अफेयर्स एंड पीआईबी की क्लास शुरू करते हैं। सबसे पहले न्यूज़ है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने पेनल्टी लगाई है बैंक ऑफ बड़ौदा एंड जीआईसी हाउसिंग फाइनेंस पे। तो आपको पता है, देखो आरबीआई के पास ये पावर है, वो लगाता है पेनल्टी अगर कोई बैंक या फिर कोई भी हाउसिंग फाइनेंस जो भी इनके रेगुलेशंस के अंदर आती है, जिसे रेगुलेट आरबीआई करता है, वो उनके कोई भी रेगुलेशंस या किसी चीज़ को फॉलो नहीं करते हैं। तो बैंक ऑफ बड़ौदा को 63.6 लाख की पेनल्टी लगी है। 3 फेलियर्स उनको मिले हैं इसमें। एक तो वो इंटरेस्ट ओवरचार्ज कर रहे थे कस्टमर्स से लोन्स पर। देन आपका जो फेयर प्रैक्टिसेस कोड है उसकी गाइडलाइंस को फॉलो नहीं कर रहे थे। एंड देन CKYC CR जो होता है उसके रिकॉर्ड को अपडेट करने में वो डिले कर रहे थे। दूसरा, उन्होंने जीआईसी हाउसिंग फाइनेंस पे 3.1 लाख का बहुत का छोटा लगाया है। और क्यों लगाया है? क्योंकि उनके भी केवाईसी कंप्लायंस रूल्स में उन्हें इश्यूज मिले हैं। केवाईसी ना बहुत, हम लोग जितनी भी पेनल्टी करते हैं देखा, केवाईसी बहुत इशू रहता है। चलिए CKYCR के बारे में जान लेते हैं। इसका फुल फॉर्म होता है आपका सेंट्रल केवाईसी रिकॉर्ड्स रजिस्ट्री। ये क्या है? एक ना सेंट्रलाइज्ड डेटाबेस है। हर बैंक जो भी किसी का खाता खोलता है ना, उसको एक CKYC नंबर असाइन करता है और एक वो सेंट्रल आपका पूरा डेटाबेस है फाइनेंशियल सेक्टर का, वहाँ जाके सारा कुछ सेव होता है। ठीक है, इसको मैनेज कौन करता है इस रजिस्ट्री को? सरसई, जो कि आपकी सेंट्रल रजिस्ट्री ऑफ सिक्योरिटाइजेशन, एसेट रिकंस्ट्रक्शन एंड सिक्योरिटी इन ट्रस्ट ऑफ इंडिया है। ठीक है, सो सरसई जो है ये बेसिकली जब आपका पूरा कोई भी प्रॉपर्टी होती है ना कोलेट्रल, उसका भी जो सारा रिकॉर्ड उस पर आपका पूरा चढ़ना कि हाँ ठीक है किसी बैंक का इस पर आपका बैंक के पास कोलेट्रल रखा गया, वो भी सरसई पे ही चढ़ता है। सिक्योरिटी वहाँ पे क्रिएट होती है। तो वही अब आपके CKYCR को भी रजिस्ट्री को मेंटेन करते हैं। अब ये क्यों बनाया गया था CKYCR? ये ना KYC की आपकी डुप्लीकेशन को ख़त्म करने के लिए किया गया था कि अगर एक बैंक में, एक इंश्योरेंस कंपनी में हो गया है ना, तो आपका पूरा ना वो CKYCR में हो गया सेफ। और अगर आप किसी और इंस्टीट्यूट में जाके अपना खाता खुलवाते हो या कुछ भी लेते हो, तो वहाँ से आपकी डिटेल्स उठ जाएंगी, एक ही CKYC नंबर आपका चलेगा। चलिए, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने कहा है कि वो 10% ओनरशिप स्टेक एक्वायर करेंगे RMBS डेवलपमेंट कंपनी लिमिटेड, RDCL जिसे बोलते हैं, और ये स्टेक वो नेशनल हाउसिंग बैंक से लेंगे। ठीक है, अभी उन्होंने कहा है, अभी देखो कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया, आपको पता होना चाहिए कि हर जो ऐसी एक्वायरमेंट होती है ना, वो अप्रूव करवानी होती है। चलो, अब इसमें RDCL की न्यू होल्डिंग क्या हो जाएगी अगर ये एक्विजिशन पास हो जाता है? तो 29% हो जाएगी NHB की, और 10% ईच दे दिया है NHB ने SBI को, और दूसरा LIC की हो जाएगी। देन 7% ईच है HDFC, ICICI, बजाज फाइनेंस की। बाकी 5% ईच की आप सारी कंपनीज पढ़ लीजिएगा, काफ़ी इसके पार्टनर्स हैं आपके। चलिए, NHB के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। नेशनल हाउसिंग बैंक जो है आपका इंडिया की स्टैट्यूटरी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है फॉर हाउसिंग फाइनेंस सेक्टर इन इंडिया। जुलाई 9, 1988 को इस्टेब्लिश हुई थी अंडर नेशनल हाउसिंग बैंक एक्ट 1987। हेडक्वार्टर्ड है न्यू दिल्ली में। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इसे ओन करती है। पहले क्या था? पहले रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इसे ओन करती थी। ठीक है, लेकिन अब फिर 2019 में गवर्नमेंट ने पूरा 100% स्टेक RBI से ले लिया था। एंड इनके करंट जो मैनेजिंग डायरेक्टर हैं वो संजय शुक्ला जी हैं। चलिए, RDCL के बारे में भी थोड़ा जान लेते हैं। अभी 2024 में ही इस्टेब्लिश हुई थी और स्टार्टिंग कैपिटल इसकी 500 करोड़ रुपीस थी। ये एक मिड लेयर NBFC है। ये बेसिकली इंडिया की रेजिडेंशियल मॉर्टगेज बैक जो सिक्योरिटीज़ हैं उस मार्केट को ग्रो करने के लिए बनाई गई है। देखो, जो हाउस लोन्स होते हैं ना, उनको बेसिकली ना बंडल करके सिक्योरिटीज़ बना के आगे लोगों को बेचा जाता है। उससे क्या होता है कि उसके जो इंटरेस्ट आएगा ना हाउस लोन का, उससे लोगों को पेमेंट की जाती है। ठीक है, और उनको सिक्योरिटीज़ बेच के जो पैसा आता है उसे इंस्टीट्यूशंस आगे दोबारा यूज़ करती है लोन्स देने में। तो ऐसा पूरा इसका घूमता है चक्कर। नेक्स्ट है पेटीएम यूरोप पेमेंट्स SA। जो पेटीएम है, पेटीएम की पेरेंट कंपनी है 197 कम्युनिकेशन, उसका ही यूरोप का विंग है। ठीक है, उनको पेमेंट इंस्टीट्यूशन लाइसेंस मिल गया है फ्रॉम लग्जमबर्ग फाइनेंशियल रेगुलेटर CSSF। ठीक है, तो अब ये जो लाइसेंस है, इसके बाद जो पेटीएम यूरोप है वो अपने डिजिटल पेमेंट सर्विसेज दे सकती है अक्रॉस द एंटायर यूरोपियन इकोनॉमिक एरिया। और आपका जो पेटीएम है वो मनी ट्रांजैक्शंस, क्रेडिट ट्रांसफर्स, क्रेडिट लाइंस देना, ऐसे बहुत सारे अब ऑपरेशंस उनको वो कर सकते हैं। चलिए, पेटीएम 2010 में आपकी बनी थी। इसको विजय शेखर शर्मा जी इसके फाउंडर हैं, और इसको बेसिकली इसकी जो पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन उसका नाम है 197 कम्युनिकेशंस। हेडक्वार्टर्ड है ये नोएडा UP में।
नेक्स्ट है एशियन डेवलपमेंट बैंक ने USD 230 मिलियन यानी कि आपके करीबन 1920 करोड़ रुपए का लोन दिया है टू मॉडर्नाइज एंड एक्सपैंड दी वाटर सप्लाई एंड सीवेज नेटवर्क्स इन चेन्नई तमिलनाडु। तो स्टेट याद रखा करो, अमाउंट याद रखा करो, पूछ लेते हैं वो एग्जाम में। ADB एशियन डेवलपमेंट बैंक जो है आपका एक रीजनल डेवलपमेंट बैंक है जो एशिया और पैसिफिक की सोशल इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए बनाया गया था। एस्टैब्लिश किया गया था दिसंबर 1966 में। हेडक्वार्टर्ड है मनीला, फिलीपींस में। इसके आपके मेंबर्स जो हैं 69 मेंबर्स हैं करंटली। 50 आपके एशिया पैसिफिक रीजन से हैं और 19 बाहर से हैं। शेयर होल्डिंग में जापान और USA के पास सबसे ज़्यादा शेयर होल्डिंग है इक्वल सी, और उसके बाद आपका थर्ड लार्जेस्ट इसका चाइना हो जाता है, देन फॉलोड बाय इंडिया। करेंटली इसके प्रेसिडेंट है मासात्सुगु असाकावा जी, जापान से। नेक्स्ट है मॉडिफाइड उड़ान स्कीम का नेक्स्ट फेज़ लॉन्च कर दिया गया है। सो हमारे प्रधानमंत्री जी ने अभी जोधपुर से इसको लॉन्च किया है। एंड जो अब नेक्स्ट फेज़ है आपका, उसका फाइनेंशियल आउटले है आपका 28,840 करोड़ रुपीज़, एंड आपका ये रिपोर्ट्स में 29,000 करोड़ भी पड़ेंगे, और 10 साल के लिए स्कीम लॉन्च की गई है। इसमें आपके एरोड्रोम्स और बनाए जाएंगे, 100 अनसर्व्ड और अंडरसर्व्ड एयर स्ट्रिप्स बनाई जाएंगी जो अभी नहीं काम कर रही हैं, उनको अपग्रेड किया जाएगा। 12,159 करोड़ उसके लिए है। हेलीपैड्स 200 मॉडर्न बनाए जाएंगे, उसके लिए 3,661 करोड़ रुपीज़ एलोकेट हुए हैं। इसके साथ साथ 10,043 करोड़ रुपीज़ एलोकेट हुए हैं वाइबिलिटी गैप फंडिंग के लिए, मतलब कि आपकी जो भी एयरलाइन है उसकी टिकट्स पे सब्सिडी देने के लिए, जिससे वो अफोर्डेबल रहे। देन ये क्या है, बेसिकली इसमें ये भी ध्यान दिया जाएगा कि एयरक्राफ्ट और हेलीकॉप्टर्स जो हैं आपके इंडिजीनियसली जो डेवलप्ड हो रहे हैं उसे भी यूज़ किया जाए फॉर रिमोट ऑपरेशंस। नेक्स्ट है 29th नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन ई गवर्नेंस हेल्ड इन जयपुर, और इसका थीम था विकसित भारत 2047 AI एनेबल डेटा ड्रिवन एंड सिक्योर डिजिटल गवर्नेंस। तो 3 बॉडीज़ ने मिलकर इसे ऑर्गेनाइज किया था, डिपार्टमेंट ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स एंड पब्लिक ग्रीवियंसेस, मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान ने। इसमें आपके नेशनल ई गवर्नेंस अवार्ड्स भी दिए गए। तो ये हम पढ़ चुके हैं कि 17 अवार्ड्स थे, हमने काफ़ी इसका डिस्कशन पहले किया हुआ है। तो वो अब इस आपके फाइनली इस आपके जो इवेंट हुआ उसके दौरान दिए गए। देन 10 इसमें से गोल्ड अवार्ड्स थे, जिसमें 10 लाख रुपीज़ का कैश प्राइज़ है। ये आपके मिनिस्टर ऑफ एग्रीकल्चर के एग्री स्टैक को मिला है, ICMR के माइंस पोर्टल को मिला है। 6 सिल्वर अवार्ड्स थे, जिसमें 5 लाख का कैश प्राइज़ है। इसमें जैसे कि आपके कंज्यूमर अफेयर मिनिस्ट्री की ई जागृति को मिला है, बैंक ऑफ बड़ौदा के साइबर सिक्योरिटी फ्रेमवर्क को मिला है, एंड 1 था जूरी अवार्ड। चलिए, अब इस कॉन्फ्रेंस में कुछ आउटकम्स भी आए हैं, जैसे कि जयपुर डिक्लेरेशन आपका पास हुआ है। सो ये क्या है, इसमें बेसिकली एक पूरा डॉक्यूमेंट है जिसमें आपका नेशनल एक्शन प्लान एंड रोड मैप दिया गया है फॉर ई गवर्नेंस। देन आपका राजस्थान ने अपना एक स्मार्ट राजस्थान प्लेटफॉर्म भी लॉन्च किया ड्यूरिंग दिस कॉन्फ्रेंस, ई मित्रा व्हाट्सएप सर्विस और राजस्थान AIML पॉलिसी 2026। नेक्स्ट है इंडियाज़ फर्स्ट ग्रीनफील्ड इंटीग्रेटेड रिफाइनरी कम पेट्रोकेमिकल कॉम्प्लेक्स आपका लॉन्च किया गया है। कहाँ पर, आपके पचपादरा, जो कि आपका बरमार डिस्ट्रिक्ट का पहले आता था, बलोतरा डिस्ट्रिक्ट, राजस्थान में ही लोकेटेड है। प्रोजेक्ट की टोटल वैल्यू आपकी 79,450 करोड़ रुपीज़ है। ये जो आपका प्रोजेक्ट है ये जॉइंट वेंचर है बिटवीन हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड एंड गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान, और ये जो है आपकी इसकी कैपेसिटी रहेगी 9 मिलियन मीट्रिक टन्स पर एनम। नेक्स्ट है प्राइम मिनिस्टर इनॉग्रेटेड इंडियाज़ थर्ड सेमीकंडक्टर प्लांट अंडर इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन इन सानंद, गुजरात। तो इस पे भी आपकी लागत आई है 7,500 करोड़ रुपीज़ की, और ये इन पार्टनरशिप खोला गया है विद जापान एंड थाईलैंड। और अभी ये 20 करोड़ चिप्स एनुअली बनाएगा, उसके बाद इसका है कि इसको बढ़ा के 500 करोड़ चिप्स पर ईयर करना है। नेक्स्ट है दिल्ली गवर्नमेंट ने एक नया प्रोजेक्ट लॉन्च किया है, क्लीन एयर हेल्दी दिल्ली। वर्ल्ड बैंक के साथ उन्होंने मिलकर ये लॉन्च किया है 8300 करोड़ की लागत के साथ। नेक्स्ट है UN की आपकी जो ITU है, आपका इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन यूनियन, उन्होंने एक ग्रुप नया लॉन्च किया है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस फॉर गुड ग्लोबल कमीशन, जेनीवा में उन्होंने लॉन्च किया है, और अभी इसके 44 फाउंडिंग मेंबर्स भी हो गए हैं। सो 44 फाउंडिंग मेंबर्स में से इंडिया के 3 आपके मेंबर्स हैं, प्रोमिनेंट बिजनेस लीडर्स हैं, जिसमें मुकेश अंबानी जी हैं, सुनील भारती मित्तल जी हैं और लक्ष्मी एन मित्तल जी हैं। अभी कमीशन है क्या है, कमीशन बेसिकली ये देखेगी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को कैसे हम सेफली फेयरली यूज़ करें इन दिस ग्रोइंग डेवलपिंग वर्ल्ड, और कैसे हम ये डिजिटल डिवाइड को ख़त्म करें। इसमें आपके AI को यूज़ किया जाएगा कीपिंग इंटरनेशनल रूल्स इन माइंड। अभी इसके जो को चेयर्स हैं, कौन कौन बना है, सो लीडर्स में आपके चेयर्स बने हैं,
यानी वो रहेंगे पॉल कगागमे जी जो प्रेसिडेंट है रवांडा के, और मार्क बेनिगॉफ जो सीईओ हैं सेल्सफोर्स के। वाइस चेयर बने हैं डॉरीन बॉगदान मार्टिन जो आईटीयू के हेड है करंटली। इसके साथ साथ और भी आपके सीईओ ऑफ एनवीडिया जो हैं, वाइस चेयर ऑफ माइक्रोसॉफ्ट, ये सब भी इसके मेंबर्स बने हैं। चलिए आईटीयू के बारे में जान लेते हैं। इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन यूनियन है, यूनाइटेड नेशंस की एक स्पेशलाइज्ड एजेंसी है, एक्चुअली ओल्डेस्ट एजेंसी है। मई 17, 1865 को ये एस्टैब्लिश हुई थी, तब इसका नाम इंटरनेशनल टेलीग्राफ यूनियन था। हेडक्वार्टर्ड है जिनेवा स्विट्जरलैंड में। इनका काम क्या है, ग्लोबली पूरे टेक्निकल स्टैंडर्ड्स ये एस्टैब्लिश करते हैं सैटेलाइट्स के लिए, सेलफोन नेटवर्क्स के लिए, इंटरनेट के लिए। करंटली इसके सेक्रेटरी जनरल हैं डॉरीन बॉगदान मार्टिन जो यूएसए से हैं। नेक्स्ट है 10th एडिशन ऑफ आईसीसी विमेन T20 वर्ल्ड कप आपका कंक्लूड हो चुका है। इसमें ऑस्ट्रेलिया जीता है, उनके लिए ये 7th वर्ल्ड टाइटल उन्होंने 7th टाइम जीता है, और उन्होंने डिफीट किया है इंग्लैंड को एट लॉर्ड स्टेडियम। तो होस्ट नेशन इसका इंग्लैंड और वेल्स था इस आपके वर्ल्ड कप का। एंड प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट और फाइनल जो हैं ऑस्ट्रेलिया की बेथ मोने जो हैं उनको मिला है, और उन्होंने हिस्ट्री बनाई है। शी बिकेम द फर्स्ट एवर प्लेयर टू विन 2 प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट ट्रॉफीज इन T20 वर्ल्ड कप हिस्ट्री। तो इससे पहले 23 में भी उन्हें ही मिला था। देन इंडिया का अगर हम हाईलाइट देखें तो श्री चरानी जी जो हैं उनको टूर्नामेंट का लीडिंग विकेट टेकर रही हैं वो विद 14 विकेट्स। चलिए 15 ईयर ओल्ड बैटिंग प्रोडिजी वैभव सूर्यवंशी जी जो हैं वो इंडिया के यंगेस्ट एवर इंटरनेशनल क्रिकेट प्लेयर बन गए हैं, डेब्यूटेंट बन गए हैं। उन्होंने अपना अभी ओल्ड ट्रैफर्ड मैनचेस्टर में इंटरनेशनल मैच खेला है। इससे पहले ये सचिन तेंदुलकर जी का था रिकॉर्ड, 36 साल से उनका था कि वो 16 साल के थे जब उन्होंने खेला था। अब उनसे भी छोटे आ गए हैं वैभव सूर्यवंशी जी। तो जो वैभव सूर्यवंशी हैं वो 2011 में ताजपुर बिहार में पैदा हुए थे, एंड ये जो हैं इन्होंने सिर्फ 12 साल की उम्र में अपना डोमेस्टिक मैच खेल लिया था। अंडर 19 वर्ल्ड कप भी जो इंडिया टीम जीती है 2026 में, उसमें भी इनका बहुत बड़ा योगदान है। इसके साथ साथ जो IPL 2026 सीज़न है उसमें राजस्थान रॉयल्स की तरफ से खेले थे, उसमें भी इन्होंने बहुत अच्छा प्रदर्शन किया है। और IPL की जो हिस्ट्री है उसमें ये फर्स्ट प्लेयर बने हैं जिनको ऑरेंज कैप मिली थी, मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर एंड इमर्जिंग प्लेयर के अवार्ड्स मिले थे। नेक्स्ट है अग्निकुल कॉस्मोस, एक इंडिया की ना प्राइवेट स्पेस स्टार्टअप है, और ICEYE ये एक अर्थ ऑब्जर्वेशन कंपनी है फिनलैंड की, ठीक है। इन्होंने MOU साइन किया है कि इंडिया के लिए SAR सैटेलाइट्स बनाएंगे इंडिया में ही। तो SAR क्या होती है, बेसिकली SAR का ना फुल फॉर्म है सिंथेटिक एपर्चर रेडार। अब ये सैटेलाइट्स क्या हैं, देखो बाकी सैटेलाइट्स ना अर्थ की पिक्चर्स खींचती हैं, ठीक है, लेकिन ना वो डे लाइट में ही खींच पाती हैं, ऑब्वियसली उनमें ना एक बड़ा सा कैमरा लगा होता है। लेकिन SAR क्या करता है, वो ना रेडार की पल्सेस को यूज़ करता है। सो ऐसे रेडार जो है वो रिफ्लेक्शंस फेंकता है अर्थ पे, और उससे वो बनाता है कि हाँ इसकी पिक्चर क्या बनेगी, और इसकी वजह से इसकी विजन है 24/7 चलती है। आप रात में भी ले सकते हो, हैवी रेन है, क्लाउड्स है, उससे इसको फ़र्क नहीं पड़ता। चलिए अग्निकुल कॉस्मोस के बारे में जान लेते हैं। ये 2017 में इस्टेब्लिश हुई थी। इसका इंक्यूबेशन IIT मद्रास में हुआ था। देन इन्होंने ना सबसे पहले अग्निबाण बनाया था। अग्निबाण क्या है, एक रॉकेट है विच इज़ पावर्ड बाय वर्ल्ड्स फर्स्ट फुली 3D प्रिंटेड सिंगल पीस सेमी क्रायोजेनिक इंजन, और उस इंजन का नाम भी इन्होंने रखा था अग्निलेट। और इसके बाद इनका अपना एक रॉकेट लॉन्च पैड भी ऑपरेट करते हैं एट श्रीहरिकोटा जिसका नाम धनुष है, और जो ये SAR सैटेलाइट्स हैं ये इन्हीं का जो रॉकेट है अग्निबाण उसी के थ्रू लॉन्च की जाएंगी। देन श्रन बासवा यूनिवर्सिटी जो आपकी कालबुरागी कर्नाटका में लोकेटेड है, उन्होंने 5 साल का MOU साइन किया है विद इंडस्ट्रियल यूनिवर्सिटी ऑफ हो ची मिन सिटी जो वियतनाम की है, फॉर स्टूडेंट एंड फैकल्टी एक्सचेंजेस एंड जॉइंट रिसर्च। देन है अदानी एंटरप्राइजेज लिमिटेड और इंटरनेशनल रिसोर्सेज होल्डिंग, ये एक इन्वेस्टमेंट फर्म है अबू धाबी की। इन लोगों ने एग्रीमेंट साइन किया है टू बिल्ड 1.08 लाख करोड़ एल्यूमिनियम कॉम्प्लेक्स इन ओडिशा। चलिए नेक्स्ट है आपके कीको फुजिमोरी जो हैं वो आपकी जीत चुकी हैं पेरू के प्रेसिडेंशियल इलेक्शन, वो पॉपुलर फोर्स पार्टी को रिप्रेजेंट करती हैं। देन रियर एडमिरल चंद्रशेखरन रघुराम जी जो हैं उनको चार्ज मिल गया है एज चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड इन विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश। तो HSL के बारे में जान लेते हैं। 1941 में इस्टेब्लिश हुआ था, एक मिनी रत्ना कैटेगरी 1 CPSE है, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंतर्गत काम करती है, हेडक्वार्टर्ड है विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश में।
नेक्स्ट है इसरो ने सक्सेसफुली देखिए एक फर्स्ट ग्राउंड टेस्ट आपका कर लिया है ऑफ सॉल्व आपका है सब ऑर्बिटल लॉन्च व्हीकल फॉर एक्सपेरिमेंट्स। तो गगनयान मिशन में जो ह्यूमन आपके हम लोग भेजेंगे इंडिया से आपके लो अर्थ ऑर्बिट में, उसके लिए इन्होंने ये टेस्ट किया है एट द सतीश धवन स्पेस सेंटर इन श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश। तो सॉल्व है क्या है, ठीक है। देखो अब ह्यूमंस को जब भेजना है तो उससे पहले चेक्स आपके पूरे होने चाहिए ना, एस्केप सिस्टम के, लैंडिंग सिस्टम के। तो सॉल्व एक स्पेशलाइज्ड लो कॉस्ट सॉलिड फ्यूल टेस्ट व्हीकल है डिज़ाइन स्पेसिफिकली फॉर दिस जॉब। अब ये क्या है, सॉल्व उसको पूरा ना मिमिक करता है, अर्थ पे ही मिमिक कर देगा कि क्या स्पीड रहेगी, किस स्पीड से ना रॉकेट को वापस आते हुए रुकना है ना, रुकना भी तो है ना, वरना तो वो धरती पे ऐसे बच जाएगा ना सौर के आके। तो उसकी डीएसिलरेशन भी होनी चाहिए, जिससे जब वो अर्थ के एटमॉस्फेयर पे, देखो जब भी कोई चीज़ री एंटर होती है ना, तो ना वो बहुत ट्रिकी पार्ट होता है वो, ठीक है। तो उसके लिए पूरे टेस्ट आपके ये हो रहे हैं। इसमें जो टेक्नोलॉजी है ये आपका मॉडिफाइड वर्जन ऑफ PSLV रॉकेट स्ट्रैप ऑन मोटर यूज़ की गई है। देन इसमें एक स्टीयरेबल थ्रस्ट सिस्टम भी यूज़ किया गया टू कीप द रॉकेट परफेक्टली ऑन कोर्स ड्यूरिंग टेस्टिंग। और ये आपके कॉम्प्लेक्स 10 स्टेज पैराशूट सिस्टम से भी आपका लिंक किया गया है दैट ओपन्स अप स्टेप बाय स्टेप टू स्लो डाउन द क्रू कैप्सूल। ऑब्वियसली स्लो डाउन कैसे करेंगे, इसी के थ्रू करेंगे। नेक्स्ट है नीता अंबानी जी, जो फाउंडर एंड चेयरपर्सन है रिलायंस फाउंडेशन की, उनको 2 अवार्ड्स मिले हैं USA में। एक तो है AIPI ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड और दूसरा है की टू द सिटी ऑफ टैम्पा। तो ये आपका 44th एनुअल कन्वेंशन हुआ था ऑफ द अमेरिकन एसोसिएशन ऑफ फिजिशियंस ऑफ इंडियन ओरिजिन AAPI का टैम्पा फ्लोरिडा में, वहाँ उनको ये दोनों अवार्ड्स मिले हैं। चलिए लास्ट है वर्ल्ड रूरल डेवलपमेंट डे। तो ये हर साल जुलाई 6 को मनाया जाता है और सितंबर 2024 अभी ही इसको इस्टेब्लिश किया गया था और ये अभी इसका सेकंड ही ऑब्जर्वेंस है इस साल। यही डेट क्यों चुनी गई, क्योंकि ये फाउंडिंग एनिवर्सरी है आपकी सेंटर ऑन इंटीग्रेटेड रूरल डेवलपमेंट फॉर एशिया एंड पैसिफिक। ये बना था आपका 1979 को जुलाई 6 को ही। देन थीम है इस साल की फाइनेंसिंग द फर्स्ट माइल ऑफ फूड सिस्टम्स। लीड एजेंसी तो यूनाइटेड नेशंस, देखो मोस्टली ना यूनाइटेड नेशंस ही होती है, ठीक है, अभी इतनी हम न्यूज़ कर चुके हैं ना। तो UNGA ने अडॉप्ट किया था रेजोल्यूशन आपका ARES 78/326। ओरिजिनेटर कौन है, आइडिया कौन, तो इनिशिएट किया था आइडिया बांग्लादेश ने और को स्पॉन्सर किया था इंडिया, नेपाल, पेरू, श्रीलंका, थाईलैंड एंड फिलीपींस ने। ग्लोबली इस दिन को इंटरनेशनल फंड फॉर एग्रीकल्चर डेवलपमेंट देखता है एंड वही इसकी पूरी डिसाइड करते हैं कि क्या क्या इस दिन पर हमने करना है, कैंपेन्स वगैरह रन करते हैं। चलिए अगर आप तैयारी कर रहे हैं RBI ग्रेड B की बैंक एग्ज़ाम्स की, तो आपके लिए 2 बिल्कुल स्पेसिफाइड टारगेट कोर्सेज हैं बाय बैंकर्स यूनिवर्सिटी। RBI के लिए RBI ग्रेड B सिलेक्शन सिस्टम है आपका, और आप सारी डिटेल्स आपके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक गिवन है, आप वहाँ जाके पूरे कोर्स की डिटेल्स देख सकते हैं। आपको कोई इशू है आप हमें मैसेज करके हमें बात कर सकते हैं और आपको इस पर आशुतोष सर प्रॉपर गाइडेंस देते हैं। देन आपका बैंक PO का बिगनर टू बैंकर कोर्स है, इसमें आप बैंक्स के एग्ज़ाम की, SBI IBPS की तैयारी की जाती है, इसमें भी सर आपको गाइडेंस प्रोवाइड करते हैं।